हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मगन होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों की जैसे कि हम लोगों की दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, तो आज की दंपति की गाथाएं हैं जो है 273, 274, 275 और 276। और आज मग्ग बग्ग शुरू होता है। मग्ग का मतलब जानते ही होंगे आप, नहीं समझ। मग्ग का मतलब वो मार्ग, रास्ता, पथ है ना। तो इस पथ की ही इस बग्ग में चर्चाएं चलेगी। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक बुद्ध ने किस उद्देश्य पर, किस कारण, किस जगह पर, किस स्थान पर और किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह पर, उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस स्थान की तरफ, उस कारण की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्य आराम। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक बुद्ध श्रावस्ती के जेतवना में यह रहे थे, जो अनाथ पिंड द्वारा बनाया हुआ है। उस समय की घटना है। बहुत से 500 भिक्षु थे, भगवान बुद्ध के साथ में रहते थे और भगवान बुद्ध के साथ में रह करके अपनी अपनी चारिका करते थे और वहीं पे रहते थे। जैतवना नाम में भिक्षु संख्या कम था। तो एक दिन क्या हुआ कि चारिका करने के पश्चात सभी भिक्षु आए और आने के पश्चात भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद पानी पिया, हाथ धोए, पात्र धोए और अपने अपने इकट्ठे होकर के बैठ गए आसन लेकर के। जिस समय आसन लेकर के बैठ गए, अब उनमें चर्चाएं चलने लगी। एक बोला, भंते जी आपको मालूम है कि वो जो फला गांव है, उस लगन के, उस गांव के लिए जाने में रास्ता में, डगर में, मार्ग में बहुत सुंदरता है। अच्छे अच्छे फूल लगे हैं, अच्छी अच्छी छायादार वृक्ष लगे हैं, पीने के लिए जो है कुएं, तालाब है, पोखरी है, बहुत सुंदर लगता है। दूसरा कहता, अरे भाई उस गांव को जानते हो, उस गांव में मैं जाता हूँ तो उस गांव में तो ना तो कोई फूल है, ना कोई पेड़ है, ना कहीं छाया है, यहाँ तक है पीने का पानी भी तक नहीं है। तीसरा बोलता, अरे भाई चलो ठीक है, वो फलाज गांव में मैं गया था, उस फला गांव में फला फला इंसान बहुत बड़ा दानी है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन देता है, बहुत से डोनेशन देता है, बहुत सी वस्तुएं देता है। दूसरा कहता, अरे भंते जी आप पता, फला गांव में एक है तो धनवान, बहुत पैसे वाला है, लेकिन इतना कंजूस है, इतना कभी भी भंते लोगों की दौड़ी दान देने वाला नहीं है। भोजन तो देता है जब दरवाजे पहुंच जाते, लेकिन ऐसे ही रूखा सूखा। ये चर्चाएं तथागत सम्यक बुद्ध के भिक्षु संघ में चल रही थी। ये चर्चाएं तो तथागत सम्यक भोजन करने को टहलते थे, टहल लेते, उनकी कानों, उनकी आवाज जो है कानों तक पहुंची। तथागत सम्यक बुद्ध ने उसी समय 4 बजे, जिस समय सामूहिक धर्म दर्शना होती, तो बुलाया, सबको एकत्रित किया और उसी समय पूछा कि हमारे अंदर सब क्या चर्चा चल रही। तो उन्होंने सब सत्य बोलते, सत्य बोलते, झूठ नहीं बोलता, सबने बता दिया हमारे ये चर्चा चल रही। तो उसी समय तथागत सम्यक बुद्ध ने कहा, अगर आपको चर्चा ही करनी है, बातचीत ही आपस में करनी है, आपको विश्लेषण ही अपने आपस में करना है, निरीक्षण ही करना है, तो ऐसी बातों का कीजिए जिसमें तुम्हारा ही भला हो, तुम्हारे जो जिसके साथ बात कर रहे हो उसका भी भला हो। अच्छे मार्ग की बात कीजिएगा। अरे अठिंग को मग्गू है ना, आर्य उसको कहते हैं 4 आर्य सत्य, है ना। आर्य जो 4 आर्य सत्यों का पालन करता है उसको आर्य कहते हैं। दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण और निवारण करने का रास्ता, और वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग। अठिंग को मग्गू
आर्य अष्टांगिक मार्ग, मिडिल पथ, उसकी चर्चा करो। शील समाधि प्रज्ञा की चर्चा करो। जिसको नहीं मालूम है वो दूसरे से पूछे, जिसको मालूम है और वो दूसरे को बताए। किसी की पास कोई कमी रह रही है उस शील में या समाधिस्थ में या प्रज्ञा में, तो उसको दिशा निर्देशन करे। ऐसी चर्चा करो, ऐसी बातचीत करो। तुम्हारा एक ही लक्ष्य है, क्या? निर्माण प्राप्त करना, शुद्ध मार्ग, जिसमें शुद्धता ही शुद्धता है, विशुद्ध मार्ग जिसको बोलते हैं, उसमें कभी अशुद्धता नहीं आ सकती। इन चीजों की चर्चा करो ना, अष्टांगिक मार्ग की चर्चा करो ना। है क्या है? सम्यक दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सत्य, सम्मा समाधि। है इन पर चर्चा करो ना विस्तार से। एक एक करके चर्चा करो, पूरे नहीं कर सकते। एक एक ही मार्ग की चर्चा करो, तो उसी को डिटेल से समझाओ, जिसको साधारण स्वभाव से समझाओ, व्याख्या करके समझाओ, जिसके समझ में आ जाए वो उस पर चल पड़े, उसका कल्याण हो। चर्चा करनी तो ऐसी कीजिएगा। नहीं अन्यथा आज भी गांव गांव में, शहर शहर में, गलियों गलियों में, मोहल्लों मोहल्लों में, कॉलोनियों कॉलोनियों में, पार्कों में, गार्डनों में, हर जगह क्या चल रहा? गफबाजी। वो आया हो गया, वो आया होगा, वो ऐसे हुआ, वो ऐसे हुआ, वैसे। इनसे किसी को लाभ मिला? न तुम्हें लाभ मिला, न उनको लाभ मिला। है चर्चा यदि करनी है तो समाज की बात कर रहा हूँ, गृहस्थों की बात कर रहा हूँ। वो भी बैठे हैं जिस विद्या को जानते हैं लोग, शिल्प कलाओं को। कोई टेलर है तो टेलर की बात करे, भैया ऐसे ऐसे सुई में धागा डाला जाता है, ऐसे करके तो बाई लगाई जाती, ऐसे करके बटन लगाई जाती, ऐसे करके मशीन चलाई जाती। तो दूसरा देख देख कर सीख सकता है। जिसको नहीं आता, कोई कढ़ाई जानता है। नाना प्रकार के कार्य हैं जो करते हैं, लेकिन ना फिजूल ही बातों करना, गप मारना, बेमतलब की बात करना, इससे किसी को भला नहीं हो रहा। अपना भी नुकसान, दूसरे का भी नुकसान। तो हे व्यक्तियों, इन बातों को बड़ा ध्यान से सीखिएगा और सुनिएगा। चार गाथ में कथा का संरक्षण निर्देशित किया है, सुनाता हूँ। समय वीडियो में थोड़ा होता है, और ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है, 4 सप्ताह, इसको कम से कम पूरा दिन लग सकता है समझाने में। अगर आ जाए तो पूरा दिन तो मान ही चलो। ये 4 सप्ताह आर्य अष्टांगिक मार्ग अगर समझाएंगे तो। और वैसे तो हमने बोल दिए 4 सत्य क्या? दुख, दुख का कारण, दुख का निवारण, दुख निवारण करने का रास्ता, आर्य अष्टांगिक मार्ग, सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मंतो, सम्मा आजीव, सम्मा वायाम, सम्मा सत्य, सम्मा समाधि। समझ लीजिए। लेकिन इनकी व्याख्या करना आपको कुछ समझ में आया? नहीं आया। इसको डिटेल से समझाना, तब आपके पल्ले पड़ेगा, तब आप समझेंगे धम्म क्या है, मार्ग क्या है। तो ये गाथाएं तथागत ने 4 बोली हैं। मग्गनदज्जिको सेठो, मग्गानं ठज्जिको सेठो, सच्चानं चतुरोपदा, विरागो सेठो सम्मानं द्विपदानं च चक्कुमा। मार्गों में आर्य अष्टांगिक मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। सत्यों के 4 पथ, 4 आर्य सत्य श्रेष्ठ हैं धर्मों के। वैराग्य श्रेष्ठ है। मनुष्यों दुपदों मतलब 2 पैरों वालों के लिए, मनुष्यों के लिए चक्षुवान ज्ञानेत्रधारी बुद्ध श्रेष्ठ है। मनुष्य के अंदर जो चक्षुमान है, आप उनकी पूजा वंदना करते हैं, उसी में गाथाएं आती हैं। इतिप्सो भगवारंग सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथी सत्ता देव मनुष्यान बुद्धो भगवान। इतिप्सो भगवान, ऐसे हैं भगवान। कैसे? इतिप्सो भगवान अरहंग अरहत, जिन्होंने अपने अत्ता करने की जो मोह, ईर्षा, खिंचाव, तनाव, लोभ, लालच नष्ट कर दिया।
अरहतो सम्मा समुद्र नमो तस् इति सो भगवा अरंग सम्मा समुद्रो विद्याचरण। विद्याओं से, आचरण से, ये नहीं कि माइंड में तो हम ज्ञानवान हैं, पढ़े लिखे खूब हैं, लेकिन उसको आचरण, अमल में, आचरण में नहीं ला रहे हैं। आज मैं देखता हूँ पढ़े लिखे बहुत लोग जिन्होंने ग्रेजुएट कर रखा है, PhD कर रखी है, लेकिन शरीर पे, बॉडी पर आचरण नहीं है। उसको आचरण, विद्याचरण, विद्याओं से संपन्न और आचरण पर संपन्न, विद्याचरण संपन्नो सुगतो, सुंदर गतियों को बताने वाले, सुंदर गतियों को जानने वाले, लोग लोकांतर को जानने वाले, तो लोक विदु, लोक लोकांतर को जानने वाले, विदित, लोक लोकांतर विदित, लोक विदु, अनुत्तरो, अनुत्तरो, ऐसा कोई प्रश्न नहीं, ऐसा कोई सवाल नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसका आंसर, जिसका उत्तर ना दे सके। अनुत्तरो पुरुष दम्भ सारथी, पुरुषों में जैसे सारथी होता है, घोड़ों को समान रखता, ऐसे दमन करना। पुरुष दम्भ सारथी सत्ता, जितने भी सत्ताधारी प्राणी हैं उनको भी सारथी समान कंट्रोल करना, दमन करना। पुरुष दम्भ सारथी सत्ता देव मनुष्यान, देवता चाहे मनुष्य, उसी बोले, कोई उनसे आगे नहीं। देव मनुष्यान बुद्धो भगवाती, ऐसे है भगवान बुद्ध। दूसरी गाथा में बोलता हूं, एसो चमग्गो नखइयो, एसो चमग्गो नखइयो, दस्सनस्स विशुद्धिया, एतं ही तुम्हें पटिबज्जये, मार से तंग पमोहन। दर्शन, ज्ञान को विशुद्धि के लिए यही श्रेष्ठ मार्ग है, विशुद्ध मार्ग के लिए है, ये श्रेष्ठ मार्ग है, दूसरा नहीं। इसी पर तुम आरूढ़ हो जाओ, यही मार्ग को, या कामदेव को, जो काम वासनाएं तुम्हारे अंदर भरी पड़ी हैं, राग की, मोह की, लोभ की, लालच की, ईर्षा की, इनको नष्ट कर सकता है और दूसरा कोई नहीं कर सकता। तीसरी गाथा कहते हैं, एतहि तुम्हे पटिपन्ना दुख संतंकशिक्षया, अखेतो वे मया मग्गो अन्याय सल्लमथनं। इस मार्ग पर आड़ो हो, तुम दुखों का अंत कर सकते हो, कर दो, नष्ट कर दो दुखों को। संसार दुख को जानकर शून्य समान दुख का निवारण स्वरूप निर्माण को जान, मैंने इसका उपदेश आप लोगों को दिया है कि आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, सुख को प्राप्त कर सकते हैं। चौथी, तुम्हें ही किच्चं आतपं अखातारो तथागता, पटिपन्ना पमोखन्ति झानियनो मार बंधना। कार्य के लिए तुम्हें ही उद्योग करना होगा, मेहनत करनी भी, चलना तुम्हें ही पड़ेगा। तथागत तो बुद्धों का तो केवल कार्य इतना ही है कि मार्ग बता देना, रास्ता बता देना, चलना आपको ही पड़ेगा। तो पुरुष मार्ग के बंधन से मुक्त हो सकता है इन पर चल करके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।